Hey friends, good morning. How are you guys? I hope you all are fine. I'm Ratan और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ with a new video. So let's begin the video with the quote of the day. आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं quote of the day के साथ. तो आज का quote of the day है Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Choose मतलब चुनिए या पसंद कीजिए ऐसा काम, a job you love, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, और you will never have to work, आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, a day in your life, एक दिन भी. फ्रेंड्स, जब हम कोई काम चुनते हैं अपने लिए तो हम उसको दो तरीके से करते हैं. या तो वो काम हम पसंद करते हैं या फिर वो काम हम पर थोपा जाता है या वो करना जरूरी होता है. तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल और दिमाग लगा दें. वी पुट आवर हार्ट एंड सोल टू द वर्क वी आर डूइंग. और ये सफल होने के लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले वर्ड की तरफ. तो आज का हमारा पहला वर्ड है ओहो हो. इनको तो आप पहचानते ही होंगे. सो मिस्टर रणवीर सिंह, इन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कल. आइए देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की है. विल रीड इट आउट. Ranveer Singh going butt naked in an exclusive Photoshop with a paper magazine. अब यहां पर क्या कर दिया इन्होंने? ये नेकेड हो गए भाई, नंगे हो गए. एक्सक्लूसिव मतलब होता है एक विशेष. फोटोशॉप के लिए, एक पेपर मैगजीन के लिए इन्होंने एक फोटोशॉट किया. उसमें क्या हो गया? हैज क्रिएटेड क्वाइट अ हलाबैलू. क्या क्रिएट किया है? हलाबैलू. तो हमें एक वर्ड यहां से मिल गया, हलाबैलू. प्रोनाउंसिएशन होता है हलाबैलू. मतलब क्या होता है इसका? हो हल्ला मचाना. तो देखिए, हैज क्रिएटेड क्वाइट हलाबैलू ऑन सोशल मीडिया. कहां पर क्रिएट कर दिया है? सोशल मीडिया पर. तो भाई इन्होंने एक फोटोशूट किया और फोटोशूट के बाद जो है इनकी हो गई कंट्रोवर्सी. अब कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद. क्या विवाद हो गया? While a section of the internet has soured plaudits. क्या बोलेंगे? plaudits. plaudits ये देख लीजिए, मैं दूसरा वर्ड मिल गया. क्या मतलब होता है इसका? शाबाशी, प्रशंसा. यानी कुछ लोग इनके ऊपर प्रशंसा की बारिश कर रहे हैं. soured plaudits, शाबाशी दे रहे हैं. and appeared pretty impressed. impressed मतलब इनसे काफी प्रभावित हो गए. कह रहे भाई बड़ा बोल्ड काम कर दिया आपने. His latest photo shoot has not gone down well. Has not gone down well मतलब ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, कुछ लोग इसे लाइक नहीं कर रहे हैं. With several others मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है. Now a video that has been doing rounds of the internet, जो इंटरनेट पे चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, चारों तरफ देखा जा रहा है लोगों द्वारा. सोज, उसमें क्या दिख रहा है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं, ऑर्गेनाइजिंग अ क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव. उन्होंने क्या किया है कि भैया दान करो, रणवीर सिंह को कपड़े दान करो, फॉर रणवीर सिंह इन इंदौर. तो हमें इस कंट्रोवर्शियल न्यूज से मिल गए दो वर्ड. एक मिल गया हलाबैलू और एक मिल गया प्लॉडिट. हलाबैलू मतलब आपने सीख लिया हो हल्ला, और प्लॉडिट्स मतलब शाबाशी, प्रशंसा. ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं. आज का हमारा अगला वर्ड है इरेडिकेट. मेरे साथ बोल लीजिए, इरेडिकेट. इरेडिकेट का मीनिंग होता है किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना.
इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से, पुट एन इन टू, किसी चीज को समाप्त कर देना। एग्जाम्पल्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, स्मॉल पॉक्स को ऑफिशियली इंडिया से अब इरेडिकेट कर दिया गया है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इरेडिकेट का सिनोनिम्स होता है एनाइलेट, यहां पर ध्यान रखिएगा ये एच साइलेंट है, ये है एनाइलेट। दूसरा इसका सिनोनिम्स है एक्सटर्मिनेट, दोनों की मीनिंग सेम होती है। एंटोनिम्स, अब अगर किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका उल्टा होता है किसी चीज को बनाना, बिल्ड, क्रिएट, किसी चीज को उत्पन्न करना। एक और एग्जांपल देखते हैं जो हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं। वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, हम गरीबी को इस देश से पूरी तरह मिटा देंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। एक बार बोल लीजिए मेरे साथ, एफेबल। एफेबल का मतलब होता है जब कोई बहुत मिलनसार होता है, एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलता है, अच्छे नेचर का होता है, तो उसको बोलते हैं एफेबल। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक टू, जिससे बात करने में आसानी हो। सिनोनिम्स देखते हैं, इसके कुछ पर्यायवाची हैं। आप एफेबल को एमिएबल और एमिकेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका जो एंटोनिम्स है, विलोम शब्द जो है, एक नया वर्ड मिल गया आपको, डिसकर्टियस। डिसकर्टियस मतलब होता है जो अभद्र हो। इम्पोलाइट, ये थोड़ा सा गलत यहां पे हो गया है, इम्पोलाइट, ये इम्पोलाइट होता है, जो सभ्य ना हो, इम्पोलाइट हो, असभ्य हो, उसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली गुड नेचर्ड जो मिलनसार है उसका उल्टा हो गया इम्पोलाइट। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज आई मेट एन एफेबल गाय। अपने कॉलेज के पहले दिन मैं एक मिलनसार लड़के से मिली, लड़की भी तो हो सकती है, मिली। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, कोई किसी से मिल सकता है भाई। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। एक साथ बोल दीजिए, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बहुत भयंकर हो, दुर्जय टाइप की हो, दहला देने वाली हो, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, इंस्पायरिंग फियर, जिसको देखकर डर लगे, या फिर डर के कारण जो रेस्पेक्ट पैदा होती है वो हो जाए। थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। कोई बहुत बड़ा है, बहुत बलशाली है, बहुत ताकतवर है, तो उसको देखकर जो मन में आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी। देखिए जैसे होता क्या है कि आप डिबेट में देखिए कि कोई होता है कि यार ये बंदा इससे डिबेट करेंगे तो यार जीतने में थोड़ा सा डाउट है। मतलब क्या होता है कि इज वेरी गुड एट डिबेट, बहुत अच्छी डिबेट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन डिबेट ही वॉज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, मतलब वाद विवाद में एक प्रबल विरोधी था, मतलब आसान नहीं था उसको हराना। तो इस तरह से ये वर्ड को आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होता है कि फॉर्मिडेबल का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब देखते हैं सिनोनिम्स में, इंटीमिडेटिंग, डॉन्टिंग, ये दोनों का इसका मतलब होता है डराने वाला, डर पैदा करने वाला। इसका उल्टा क्या हो सकता है? ट्राइवियल, छोटा मोटा, क्षुद्र। अनथ्रेटनिंग, मतलब जिसको देखकर डर ना लगे, जो डरावना ना हो, तो अनथ्रेटनिंग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मिडेबल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आइए अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला वर्ड है इंपीड। क्या है? एक बार बोल लीजिए, इंपीड। इंपीड का मतलब होता है एज अ वर्ब काम करता है। इसका मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालना, किसी चीज को रोकना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाई ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। इसका एक मतलब होता है हैंडर।
हिंदी मीनिंग हमने देख ही ली है, बाधा डालना है, रोकना। सिनोनिम्स हमने एक देख लिया, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर कोई चीज़ रोकी जा रही है तो उसको क्या करेंगे? कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर बढ़ाया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो एक इसका एंटोनिम्स मिल गया, एक्सपीडाइट, प्रमोट। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी शुड शन द हैबिट्स विच impede आर प्रोग्रेस। एक बार फिर से बोलते हैं, वी शुड शन द हैबिट्स विच impede आर प्रोग्रेस। हमें वो आदतें छोड़ देनी चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। आपको एक नया वर्ड मिल गया, शन, और एक नया वर्ड क्या मिला यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट, और क्या वर्ड मिला, एक्सपीडाइट। ठीक है, तो एक इम्पीड से आप रिलेट करके 3 नए वर्ड याद कर सकते हैं। इम्पीड, सिनोनिम्स क्या बन गया, ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम्स क्या बन गया, एक्सपीडाइट, शन, शन द हैबिट्स, शन मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। दिस इज ऑल फॉर टुडे। See you tomorrow with a new video with some new words and some new learnings. Happy learning!